वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे काफ पेन के बारे में। काफ मसल्स पेन क्या होता है, पिंडलियों में दर्द क्यों होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में, आपके आस पड़ोस में आजकल मैक्सिमम लोग काफ पेन की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। काफ पेन के गाइस काफी बहुत सारे रीजन होते हैं। उन रीजन में से कुछ रीजन हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी है, मान लीजिए आपको कोई लगातार एकदम से चोट लग गई है, आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपको काफ पेन हो सकता है। आपको हो सकता है कि कोई वस्कुलर प्रॉब्लम हो, कोई नसों की प्रॉब्लम हो, आपकी आर्टरीज में, आपकी वेसल्स के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हो, उस वजह से भी आपको काफ पेन हो सकता है। नेक्स्ट वन पे अगर हम चलते हैं तो हो सकता है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन हो गया हो सकता है कि आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई नर्व कंप्रेशन हो गया हो, उस वजह से भी आपको काफ पेन हो सकता है। एक आजकल इन दिनों चल रहा है टाइफाइड, जो विडाल होता है, टाइफाइड की वजह से भी काफी लोगों को काफ पेन की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ जाता है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिस्क, जो स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड की वजह से भी काफी ज्यादा सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपको काफ पेन बढ़ सकता है। जैसे कि अगर स्पाइनल कोड में कोई भी कंप्रेशन आ जाता है, मान लीजिए आपको डिस्क बल्ज हो जाता है, तो डिस्क बल्ज की वजह से भी आपको काफ पेन आ सकता है। मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है, आपके किसी भी पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो भी आपको काफ पेन हो सकता है। अगर मान लीजिए स्पाइनल कोड के डीजनरेशन की वजह से आपको दिक्कत है, तो अगर कंप्रेशन हो गया है स्पाइनल कोड के डीजनरेशन की वजह से, तो भी आपको काफ में पेन आ सकता है, आपकी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। गाइस, बताना चाहूंगा कि अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो पेन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस इंजरी की वजह से हो रहा है। मान लीजिए अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से पेन है, तो आपको इसे कैसे दूर करना है। इसको दूर करने के लिए आप गाइस रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है, अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से काफ पेन हुआ है, तो आप रेस्ट पे जा सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप क्रैप बैंडेज यूज कर सकते हैं, आप आइस पैक यूज कर सकते हैं। आप सोते समय अपने पैरों को तकिया या सिरहाना जो होता है उस पर रखकर आराम से सो सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये आप स्पोर्ट्स इंजरी के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा गाइस आता है वस्कुलर। अगर आपको कोई वस्कुलर प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई नसों की प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी न्यूरोसर्जन से मिल सकते हैं। अपने एरिया की कोई भी बेस्ट न्यूरोसर्जन को ढूंढिए, उससे मिलिए। उसके थ्रू जो भी ट्रीटमेंट आपका होगा, जो भी मेडिकेशन होंगी, उनका एक कोर्स होगा, वो कोर्स पूरा कीजिए। वो कोर्स के बाद में आपकी ये जो वस्कुलर प्रॉब्लम है, इस वजह से जो पिंडलियों में, जो काफ मसल्स में पेन है, वो भी आपका दूर हो जाएगा। हो सकता है गाइस कि न्यूरोसर्जन आपको एक छोटी सी सर्जरी की भी सलाह दे सकता है, अगर आपको जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा सीवियर है, काफी ज्यादा पेन है काफ मसल्स की, तो एक छोटी सी सर्जरी के बाद भी आपका जो काफ पेन है वो खत्म हो सकता है। लास्ट वन अगर हम लोग आते हैं तो इसके अंदर आता है स्पाइनल का कोर्स। अगर स्पाइनल की वजह से आपको कोई भी दिक्कत है, स्पाइनल कोड की वजह से कोई भी डीजनरेशन हुआ है, कोई भी नर्व कंप्रेशन हुआ है, तो भी आपके पैरों में दर्द आ सकता है। ये दर्द कैसे होता है, देखिए, जो हमारे पैरों में नसें आती हैं, जो भी नर्व्स आती हैं, वो स्पाइनल कोड की वजह से आती है। स्पाइनल कोड के साथ से होती हुई हमारे दोनों पैरों में नीचे तक आती हैं। अगर आपकी स्पाइनल कोड में कोई भी मान लीजिए कंप्रेशन हो गया है, कोई भी मान लीजिए डीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है, कोई भी हर्निएटेड डिस्क स्टार्ट होगी, कोई शियाटिका हो चुकी है, उस वजह से क्या होगा कि आपके पैरों में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत कम होने लग जाएगा। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा तो आपका काफ पेन, जो पिंडलियों में दर्द है, वो बढ़ सकता है। इस वजह से बस आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि आपको किस वजह से, कौन कौन सी प्रॉब्लम की वजह से आपको काफ पेन हो रहा है। अब काफ पेन के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको डिस्क प्रॉब्लम की वजह से, डिस्क बल्ज की वजह से काफ पेन आने लगा है, पिंडलियों में दर्द आने लगा है, तो इसमें काफी ज्यादा ट्रीटमेंट हो जाते हैं। जैसे आप फिजियोथेरेपी सेशन पर जा सकते हैं। फिजियोथेरेपी सेशन के साथ में आप पिंडलियों के अंदर या फिर आपके बटक पॉइंट पर या फिर आपके स्पाइनल कोड के अंदर आपको इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं, आपको मेडिकेशंस पर भी रखा जा सकता है, आपको एक्सरसाइज भी की जा सकती है। मान लीजिए अगर इनमें से डिस्क बल्ज की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आई है, तो आपको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज भी बताई जा सकती है। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के साथ साथ में आप मेडिकेशंस का जो कोर्स है, हो सकता है वो कोर्स आपका 2 से ढाई महीने, 3 महीने के लिए भी रहे। तो इन सभी चीजों को आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितने टाइम के लिए ये कोर्स करना है। तो गाइस, इन सभी चीजों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो काफ मसल पेन है, जो काफ पेन है, जो पिंडलियों का दर्द है, वो किस इंजरी की वजह से आया है। लास्ट वन पर चलते हैं टाइफाइड के ऊपर। गाइस, इन दिनों आपने सुना होगा कि टाइफाइड, जो टाइफिडोट है या फिर विडाल है, उस वजह से भी काफी ज्यादा पिंडलियों में पेन आ जाता है, काफ में पेन आ जाता है। जो
टाइफाइड है, टाइफाइड का अगर आपको देखना है कि कहाँ से हमें टाइफाइड है या किस तरीके से हमें टाइफाइड है, इस चीज को पता लगाने के लिए आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको टाइफाइड हो चुका है। टाइफाइड होता क्या है? एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत के इन्फेक्शन को हम टाइफाइड बोलते हैं। बड़ी आंत के अंदर हमारा खाना, छोटी आंत का जो हमारा काम होता है उसका काम होता है खाने को पचाने का, और बड़ी आंत का काम होता है जो पचा हुआ खाना है उसको हमारा एक्सक्रीट करने का, आउट ऑफ द बॉडी निकालने के लिए। ठीक है गाइस, तो जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी स्वेलिंग आ जाती है, तब हमें टाइफाइड कंफर्म हो जाता है ब्लड टेस्ट के अंदर, और उसी समय हमें हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है, काफ पेन होने लग जाता है। तो गाइस ये सभी जो मैंने रीजंस आपको बताए हैं, ये सभी रीजंस अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग क्वेरीज हैं, अलग अलग इंजरीज हैं। अलग अलग इंजरीज के अलग अलग ही ट्रीटमेंट हैं। कई ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं जिनमें स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं, आपका काफ पेन दूर हो सकता है। कई रीजन ऐसे हैं कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, आपको मेडिकेशन का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपका ये दर्द खत्म हो सकता है। आपको कुछ भी अगर पूछना हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो आप नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, इस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं। आपका कमेंट पढ़ के आपका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।